हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपने देख भी लिया होगा कि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। हमारी लाइफ में जो भी अच्छा बुरा जो भी होता है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो भी हम इस दुनिया में जब हम आते हैं, कुछ भी हम लेकर नहीं आते हैं अपने साथ। जब बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो वो नंगा ही आता है, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो भी हम कुछ साथ लेकर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो भी हमें करना है वो इसी दुनिया में आके करना है। इसी अर्थ पे आकर जो भी हमें करना है वो हमें यहीं पे आके करना है, और यहीं पे सब कुछ भोग के सब कुछ सारा कर्म करके फिर हमें यहाँ से खाली हाथ जाना है। हमारे साथ क्या जाएगा, हमारा जो हमने अर्न किया होता है वो हमारे साथ जाता है, और वो हमने अर्न किया होता है हमारा अच्छा या बुरा कर्म, उसके सिवाय हमारे साथ और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो भी इस लाइफ में हमारे साथ अब जो भी होगा अच्छा बुरा वो सब पहले से तय है। और वो कैसे तय है कि हमने जो पिछले जन्म में कर्म किया है उसके हिसाब से तय है। और इस जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं वो भी तय होता है, क्योंकि जो भी हम इस लाइफ में भी जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में क्या होता है कि कर्मों का हिसाब किताब साथ साथ में होता है। दूसरे जो युग होते हैं उन युगों में हमारा कर्म फल जो होता है वो हमें नेक्स्ट जन्म में मिलता है, लेकिन इस जन्म में हमारा जो कर्मों का फल होता है वो हमें साथ साथ मिलता है। बल्कि अगर हम सुबह किसी के लिए बुरा करते हैं तो शाम को वो हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ तक होता है। अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर कोई रूल को फॉलो करने वाला है, अगर वो उसके हाथ से कोई कर्म कुछ भी बुरा हो जाता है तो वो उसको उसी टाइम उसका फल भोगने को मिलता है, क्योंकि भगवान जी ऐसे भक्त को खोना नहीं चाहते हैं, और वो उसको याद दिलाते हैं टाइम पर कि तुमने जो गलत किया है तुम्हें इसकी सज़ा मिली है, ताकि वो फिर से कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए, कोई भी गलत काम ना करे, किसी के बारे में गलती से भी कुछ गलत ना सोचे। ठीक है, तो जो भगवान जी के प्यारे बच्चे होते हैं वो उनको हर टाइम उनको सलाह देते रहते हैं। मतलब उनको जो भी कुछ दुख आता है उसके रूप में वो उनको बताना चाहते हैं कि तुम्हें सही रास्ते पर चलना है, मुझसे जुड़े रहना है हमेशा। और इसी तरह से वो उनको बताते रहते हैं। और जो अच्छा इंसान होता है उसके जीवन में बहुत सारे दुख भी आते हैं। दुख इसलिए आते हैं, वो दुख इसलिए आते हैं, एक तो वो भगवान से जुड़ा रहे, दूसरा कि वो सही रास्ते पर चलता रहे, और तीसरा ये कि उसको पता जो भी उसकी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि वो अपने रास्ते से भटके ना, और अपना सही से कर्म करता रहे। ठीक है, और इसे उसकी परीक्षा होती रहती है, ये उसकी परीक्षा होती है। जितना ज़्यादा वो उन परीक्षाओं में पास होने की कोशिश करता है, वो उन परीक्षाओं को देने की कोशिश करता है, उसमें वो डटे रहता है, उतना ज़्यादा भगवान जी उससे खुश होते हैं, और उसकी लाइफ में सारे रास्ते खुलते जाते हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो अपने आप करते जाते हैं, बल्कि आदि होकर रह जाते हैं अगर वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर वहीं पे एक इंसान दूसरा वो होता है जो उन चीज़ों से भागने लगता है, और उन चीज़ों को की वजह से सरेंडर कर देता है कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं करना है, और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी लाइफ में फिर मुसीबतें रहती हैं। वो लोग फिर ना तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ना वो कोई अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी उन चीज़ों से उसने भागना स्वीकार किया है, उन चीज़ों से उसने लड़ना स्वीकार नहीं किया है। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति आती है तब आपको उन चीज़ों से लड़ना है, उनसे भागना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कभी भी भागना नहीं है ऐसी चीज़ों से, क्योंकि भगवान जी अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, और कलयुग तो परीक्षाओं का ही युग है। यहाँ पे बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं, लेकिन जो आप परीक्षा में अड़े रहते हो, स्थिर रहते हो, तो फिर उसका आपको फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आप अपनी परीक्षाओं से भाग जाते हैं तो इसका मतलब आप अपने जीवन से भाग रहे हैं, और अपने जीवन का जो चक्र है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि जितना ज़्यादा आप भागोगे उतने ज़्यादा आप अपने लक्ष्य से भी भागोगे, आपका जो कर्म है उससे भी भागोगे, और फिर आपका वो पेंडिंग रहेगा, इस जन्म का भी उसमें ऐड हो जाएगा, और फिर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
और इस तरह से जब आप नेक्स्ट जन्म में आओगे तब आपके पास और ज़्यादा कर्मों का बोझ होगा, और इस तरह से आप इन चक्रों से ना कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर आपको इन चक्रों से मुक्त होना है तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फेस करो, उनका सामना करो और उसमें डटे रहो। फिर आप देखो आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं और कैसे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, कभी भी मुसीबतों से भागना नहीं है। जो भी इस बात को याद रखना है कि जो भी हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं वो सिर्फ हमें सुधारने के लिए आती है, हमारा कर्मा साफ करने के लिए आती है, और ताकि हम आगे जो हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला है उसके लिए हमें तैयार किया जाता है कि हम उसके जो भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो हम उसको सब लेने के लिए क्या तैयार हैं, या क्या उसके लिए हम रेडी हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर वो हमारे लायक वो सारी चीज़ें हैं। हम खुद को उसके लायक बनाने के लिए हमारी लाइफ में वो मुसीबतें आती हैं कि हम जो है हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी, और हम उस जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, क्या हम उस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। तो इसलिए वो हमारी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई मुसीबतें आए तो आपको समझना है कि वो आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही है, आपको परेशान करने के लिए कभी भी नहीं आ रही है। अगर आप इस तरह से उसको एक्सेप्ट करोगे, उसका सामना करोगे, आपको क्या करना है, सिर्फ कर्म करना है। बाकी जो आ रही है मुसीबतें वो सब भगवान जी पे छोड़ देना। वो आपको खुद ही आपको पावर देते हैं उन सारी मुसीबतों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। जब भी आपको ऊपर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी कहीं से आपको प्रॉब्लम लगे, तो आपने समझ लेना है कि भगवान जी आपके साथ हैं और वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और वो आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपको फिर उसमें डटे रहना है और भगवान जी पे बाकी सब छोड़ देना है, और आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। कल फिर से हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।